मैं शुद्ध चेतन हूँ। अहम मैं। शुद्ध चेतन वह चेतन जिसमें दूसरा कुछ न मिला हो। शुद्ध उसे कहते हैं जिसमें दूसरी वस्तु न मिली हो। खालिस। जो नहीं सोच पाते वो कहते हैं निखालिस। निखालिस नहीं, खालिस। शुद्ध का अर्थ होता है, खालिस का अर्थ होता है शुद्ध। शब्द है खालिस, निखालिस नहीं। खालिस शुद्ध, पूरा निर्मल। आत्मा में जड़ का कोई अंश नहीं है, प्रकृति का कोई विकार नहीं है। आत्मा बिल्कुल निर्मल है। मन को निर्मल कर लो, बस मोक्ष है। मन की निर्मलता ही मोक्ष है। अहम शुद्ध चैतन्य, ज्ञान स्वरूपम, मेरा स्वरूप ज्ञान है। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अजर अहम, अजह अहम। अजराहम का अर्थ हो जाएगा अजह अहम, मैं अजन्मा हूँ। और अमर अहम, मैं अमर हूँ। मैं जन्मा नहीं हूँ, मैं मरूंगा नहीं। भौतिक द्रव्य भी जो मूल भौतिक द्रव्य है वो निर्मित नहीं हुआ है और मिटेगा भी नहीं। मूल द्रव्यों के संयोग से जो बनता है वो बनता है और मिटेगा। कार्य पदार्थ मिटते हैं और कारण नहीं मिटते हैं। मूल द्रव्य कारण है, वे बने भी नहीं हैं और मिटेंगे भी नहीं। उनसे बने कार्य पदार्थ बनते और मिटते हैं। कारण और कार्य, जड़ द्रव्यों में भेद है। मोटे ढंग से समझें, मिट्टी, पानी, आग, हवा ये कारण तत्व हैं। घर, घड़ा, शरीर, मकान, पेड़ पौधे, तमाम चीज़ें निर्मित, ये कार्य हैं। कारण से कार्य बनते हैं और कार्य बिगड़ करके कारण में लीन हो जाते हैं। ये कारण कार्य का प्रवाह है। जीव न कारण है न कार्य है। ना जायते मृत्य व विपश्चित, नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। अजो नित्य शास्त्रों प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये उपनिषद का वचन है। ना जायते ना मृत्य, आत्मा न जन्मता है न मरता है। ना जायते मृत्य व विपश्चित, विपश्चित कहते हैं पंडित को, लेकिन यहाँ विपश्चित का अर्थ है ज्ञानवान आत्मा। ये ज्ञानवान आत्मा न मरता है न जन्मता है। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। ना अयम, ना यह, कुतश्चित किसी से, बभूव पैदा होता है, कश्चित कोई। कुतश्चित और कश्चित, कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई। न बभूव नहीं पैदा होता है। ये आत्मा ना तो दूसरे आत्मा से पैदा होता है, न किसी परमात्मा से पैदा होता है, न जड़ तत्व से पैदा होता है। ये तो अपने आप है। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, इस मंत्र की जान है इतना अंश। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, जो अंशांशी की कल्पना है, ये संप्रदाय की बात है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये विशिष्टाद्वैत मत की बात है। वैष्णव लोग ही जो द्वैतवादी हैं इसको नहीं मानते हैं। ममैवांसे जीवलोके जीवभूतः सनातनः, गीता में भी कहलवाया गया है कि जीव सब मेरे अंश हैं।
ये भी विशिष्टाद्वैत मत जैसा ही है। जीव ईश्वर का अंश है, ये हिंदू समाज का एक संप्रदाय मानता है, सब संप्रदाय नहीं मानते। अयोध्या में ही रहने वाले वैष्णव सैकड़ों होंगे जो इसको नहीं मानते होंगे कि जीव ईश्वर का अंश है, हजारों होंगे, और हजारों होंगे जो मानते हैं जीव ईश्वर का अंश है। इस संप्रदाय की बात है। उपनिषद तो इन संप्रदायों से ऊपर है, और उपनिषद का वचन, यह जो वचन है ये यथार्थ है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, किसी से कोई पैदा नहीं होता है। एक आत्मा दूसरे आत्मा से या एक आत्मा पर किसी परमात्मा से नहीं पैदा होता है। विचार करो, पैदा होने का मतलब है निर्मित होना। निर्मित वस्तु सावयव होती है, अंगयुक्त होती है, विकारी होती है। जो एक अखंड हो वो निर्मित नहीं होती है। तो आत्मा एक अखंड है, वो निर्मित कैसे है? इसलिए वो पैदा नहीं होता है किसी से, और उससे कुछ नहीं पैदा होता है। अजो नित्य शाश्वतम पुराणों, यह अजन्मा है, शाश्वत है, पुराण है, निसदा से है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मर जाने पर ये नहीं मरता। आत्मा अमर है। भौतिक द्रव्य भी नित्य हैं। जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, ये दोनों नित्य हैं, दोनों मूल हैं। मूले मूला भावाद मूलम मूलम, ये कपिल जी महाराज का वचन है। मूले मूला भावाद मूलम मूलम, मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती। जड़ बिना जड़ की होती है। पेड़ की जड़ है लेकिन जड़ की जड़ नहीं है। जड़ चेतन ये सबके मूल हैं, लेकिन जड़ चेतन का कोई मूल नहीं है, कोई जड़ नहीं है। जड़ चेतन अमूल है, स्वयंभू है, सदा से। जड़ दृश्य है, चेतन दृष्टा है। जड़ दिखाई देता है, चेतन देखता है, और देख देख करके रीझता है, और रीझ रीझ करके खींचता है और दुख भोगता है। जो कहता है मैं हूं, वो कौन है? चेतन। सदगुरु कबीर ने कहा है, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखु, आप ठौर करू, मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। काहे कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। आए बंदे, तू अपने आप का छुटकारा कर ले। बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लख, जीते जीते अपने को देख कि तू कौन है। अब आप ठौर कर, अपनी जगह बना, स्थित बना। मुए कहाँ घर तेरा, मर जाने के बाद तेरा घर कहाँ होगा? अभी तो घर बनाया है नया पारा में या और जगह, लेकिन शरीर तो आजकल में छूटने वाला है। तब तुम्हारा घर कहाँ रहेगा, इसका पता लगाते हो? ये तो बहुत क्षणिक घर है, बहुत जल्दी ये खो जाने वाला है। और इसमें रहते रहते भी कितना जोर से परिवर्तन होता है। अभी राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है पिछले महीने, और अबुल कलाम का कार्यकाल खत्म हुआ। जिस रात को नए राष्ट्रपति ने, प्रतिभा पाटिल ने शपथ ग्रहण किया, उसी रात को अबुल कलाम राजभवन छोड़ करके 3 कमरे के मकान में चले गए। ये संसार है। सैकड़ों एकड़ के परिसर में दिल्ली का राजभवन बना है, जिसमें राष्ट्रपति रहता है। 350 कमरे, भव्य भवन।
अबुल कलाम उसको छोड़ करके प्रतिभा पाटिल को दिए और अपना चले गए 3 कमरे के मकान में। ये संसार है। जीवन में रहते रहते कितना परिवर्तन होता है। राज सत्ता में ज़्यादा परिवर्तन होता है, क्योंकि वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा वैभव होता है, और राज्य सत्ता में फिर उसका परिवर्तन होता है, इसलिए घोर परिवर्तन राज सत्ता में लगता है। ऐसे ऐसे बादशाह हुए हैं जिन्होंने किला बनवाया है और अपने दुश्मनों से पराजित होकर उसी किले के कमरे में उनका जेल खाना हो गया। उन्होंने विशाल किला बनवाया। परिवर्तन तो हर जगह है। जो बिल्कुल अपने हैं क्षण ही में उठ जाते हैं। दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के। जो दिल में दिल बन करके धड़कते थे वो गए तो मुड़ के देख न सके। हर जगह हर वस्तु को निरंतर काल निगल रहा है। इस परिवर्तनशीलता को देखो। दृष्टा दृश्य दो हैं, इसका विवेक करो। आप दृष्टा हैं, जड़ दृश्य है। आत्मा दृष्टा है। ये 5 विषय से भरा हुआ संसार जड़ जगत दृश्य है। दृष्टा दृश्य को देख देख करके लोभता है और क्षोभता है। यही उसकी हार है। देखे लोभे ना, ये उसकी जीत है। सकल परखना ना कछ गहना, पारख ऊपर थिर हुए रहना। ये श्री पूर्ण साहब ने कहा निर्णय सार में। सबको परखना देखना, लेकिन न कछ गहना, पकड़ना नहीं, मोह नहीं करना। पारख ऊपर थिर हुए रहना, ज्ञान में स्थित रहना। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ यही है। अपने को पहचानो, अपनी तरफ लौटो, दृश्य जगत में उलझो ना। सब लोग अपने अपने शरीर की कल्पना करें, बचपना की याद करें। वो बचपना कहाँ गया? मैं अपने बचपना की एक चर्चा किया करता हूँ। इतना ही टाइम था। मेरी उम्र क्या होगी आप कल्पना कर सकते हैं। कई बच्चे हम खेल रहे थे। दाल भात रोटी सब्जी कढ़ी सब बनाई गई थी धूल की। बच्चे धूल का भोजन बनाते हैं, तो खपड़ा ला करके रख दिया गया था। उसमें धूल थोड़ा रख दिया है, दाल है, भात है, सब्जी है, कढ़ी है, बनाई गई। पत्ता तोड़ के लाया गया, फैलाया गया और सबके सामने पत्ता परोसा गया, पत्ते पर धूल परोस दिया गया और वही भोजन रहा। सब भोजन कर रहे हैं और भोजन तो क्या कर रहे हैं, जीभ हिला रहे हैं। मैं भी भोजन कर रहा था और फिर उठे और डकारे कि खूब खा लिए। कढ़ी अच्छी बनी थी, भात भी बढ़िया था। अब खेल हो गया तो ये हुआ कि अब खेल खत्म करो। तो जो घर बनाए थे उसको घर को बिगाड़ने लगे। तो बच्चे कहते हैं जो घर न बिगाड़े उसके घर में सांपे सांप। जो धूल से घर बनाते हैं तो बच्चे कहते हैं जब उसको बिगाड़ते हैं, जो घर न बिगाड़े उसके घर में सांपे सांप। जो ये घर को नहीं बिगाड़े उसके घर में सांप बहुत हो जाएंगे। तो सब बच्चे उसको बिगाड़ते हैं, बिगाड़ के भाग गए। मैं भी आया माता के पास। मैंने कहा माता जी भूख लगी है, भोजन दे दो। तो वे हंसी, कहीं अभी तुम खाए हो, डकार रहे थे, भूख कैसे लग गई? मैंने कहा वो तो झूठे था। अब ये उम्र क्या रही होगी, 4-5 की रही होगी। जो हो वो कहाँ गया? तरुणाई आई तो मूंछ की रेख जब आई, एक सज्जन ने कहा ऐसे मूंछ जीवन भर रहे तो बढ़िया है।
आपकी रेख आई है, बहुत अच्छी लग रही है। 45 वर्ष की उम्र थी, मैं काशी में बाल बनवा रहा था। एक पंडित जी बैठे थे। महाराज जी का एक बाल उजला नहीं है, सब बाल काले हैं, एक बाल भी उजला नहीं। वो चला गया, भाग गया। अब अगर कोई गिने तो कितने उजले बाल हैं? सब उजले होते चले जा रहे हैं। हमारा तो बुढ़ापा है। हमारा नहीं बुढ़ापा, शरीर का बुढ़ापा है। क्या रहता है? बचपन से आज तक जितने मित्र मिले, जितने सहयोगी मिले, उनमें से मैं खोजने जाऊं शायद कोई मिले। बहुत लोग तो चले गए संसार से। कुछ लोग हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ, नाम तक याद नहीं। पुराने मित्रों का नाम याद नहीं। मेरे एक मित्र का नाम याद है, पाठशाला का, भल भल। उसका नाम था भल भल। और इसलिए याद है, वो पढ़ते पढ़ते मर गया था। 12-14 वर्ष का रहा होगा, मर गया। बड़ा सज्जन था, इसलिए उसका नाम याद है, और किसी का याद नहीं। सब कुछ काल की आग में निरंतर पकता है। यहां सच क्या है? सच मैं हूं। जो कि मैं इन परिवर्तनों को देखता हूं और अपरिवर्तित रहता हूं। इसी प्रकार मैं कहने वाले जितने हैं, सब सजाती हैं, वे सब सच है। आत्मा सच है। मैं आत्मा हूं, आप भी मैं हैं, आप भी मैं हैं। आत्मा सच है। अब आत्मा के सामने जो कुछ पसारा है वो बदलता है, स्थिर नहीं। और उसी को हम पकड़ने में कस के लगे, पानी की बुलबुली को पकड़ करके स्थिर रखना चाहते हैं। सपना में मिले मित्र लोग, नींद खुली, उनके लिए रोए, कितना अज्ञान है। सपने झूठ होते हैं। ये सपने भी झूठ हैं, थोड़े दिन के लिए सच लगते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी भागती चली जा रही है, सब खोता चला जा रहा है। हमें जगने की जरूरत है। दुख कहाँ है? दृश्य को देख देख करके रीझना और खींचना, यही दुख है। दृश्य को देख करके रीझना नहीं, खींचना नहीं, यही अपनी स्थिति है। रीझ खींच दोनों बंद। रीझोगे तो खींचोगे, जितनी मात्रा में रीझोगे उतनी मात्रा में खींचोगे, और जितनी मात्रा में नहीं रीझोगे नहीं खींचोगे। धन्या खलु महात्मानो मुनयः सत्य सम्मता जितात्मानो महाभागा येषां न अस्ता प्रिया प्रिय। ये सीता जी कहती हनुमान जी से लंका में, प्रथम मिलन में, वाल्मीकि रामायण में आता है। हनुमान जी ने राम जी की चर्चा की। पहले तो सीता जी को विश्वास नहीं हो रहा था, एक ऐसा प्राणी है, सामने आ गया। धीरे धीरे विश्वास हुआ तो व्याकुल हो गई सीता जी, दुखी हो गई। उसी बीच में ये श्लोक आता है, बहुत मार्मिक है। धन्या खलु महात्मानो मुनयः सत्य सम्मता जितात्मानो महाभागा येषां न अस्ता प्रिया प्रिय। वे मुनि जो सत्य में लीन है, जिनको न कुछ प्रिय है न अप्रिय है, मननशील हैं, आत्मरत हैं, आत्मलीन हैं, धन्य है। वे सोचती हैं कि हम कहीं मन लगाए हैं, दुनियादारी में फंसे हैं, इसलिए रो रही हैं, दुखी हैं। वे संत धन्य हैं, मननशील धन्य हैं, जिनको न कोई प्रिय है न अप्रिय है, न मिलने की चिंता न बिछुड़ने की चिंता, सत्य में स्थित हैं, आत्मा में लीन हैं, वे धन्य हैं। इस सीता जी के मुख से निकलता है, धन्या खलु महात्मानो मुनयः सत्य सम्मता जितात्मानो महाभागा येषां न अस्ता प्रिया प्रिय।
दुख से छूटना चाहो, आसक्ति छोड़ो। जो दिखाई देता है उसमें लोभ मोह न करो, विवेक से बर्ताव करो। जीवन जीने का मतलब है अनासक्त होकर के जीना। आसक्ति पूर्वक जियोगे दुख पाओगे, अनासक्त होकर के जियोगे सुखी रहोगे। आज सुखी रहोगे, आगे भी सुखी रहोगे। शरीर का मर जाना मेरे अस्तित्व का समाप्त होना नहीं है। शरीर का वियोग हो गया, शरीर बिखर गया, आत्मा नित्य है। जिन जड़ तत्वों से शरीर बना वो जड़ तत्व भी नित्य हैं। दुनिया में एक छोटा अंश भी समाप्त नहीं होता है और नया कुछ बनता नहीं है। जो है सो है, पहले था, आज है, आगे रहेगा। केवल संयोग वियोग होगा, मिलेगा बिछुड़ेगा। और इसी मिलन बिछुड़न में सारी तकलीफ है। वीरता पूर्वक सामना करो परिस्थिति जो समस्या आए। उम्र पक जाने पर जब कोई मरता है तो उतनी तकलीफ नहीं होती। जवानी में कोई मरता है तो आश्रय जनों को तकलीफ होती है। तकलीफ इसलिए नहीं होती है उसके लिए, अपने लिए तकलीफ होती है। एक घर में कमाने वाला आदमी हो, तेज तर्रार, वो मर जाए तो भयंकर दुख घर वालों को होगा। और घर में एक ऐसा निरुपयोगी व्यक्ति हो जो रोग से ग्रस्त हो, बहुत दिनों से खाट में पड़ा हो, वो मर जाए तो बल्कि सबको सुख होता है कि अच्छा हो गया। तो जो मरता है उसके लिए हम नहीं रोते, अपने लिए रोते हैं। कई बार ऐसा होता, पति कहेगा पत्नी को मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा, मैं तेरे को बहुत चाहता हूँ। लेकिन अगर पत्नी असाध्य बीमारी में पड़ जाए और खाट पर पड़ जाए और डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये उठ बैठ नहीं पाएगी, अपना हाथ चला नहीं पाएगी, इसको तुम्हें स्नान कराना है, इसके मुख में ग्रास डाल के खिलाना है, जीवन भर ये खाट में पड़ी रहेगी, ना हाथ चलेंगे ना पैर चलेंगे, तो आप यही चाहेंगे कि भगवान इसको बुला ले। जिसके बिना आप रह नहीं पाते थे उसको चाहेंगे टल जाए तो ठीक। पुरुष का ऐसा हो जाए, पत्नी चाहेगी। लड़का का ऐसा हो जाए, माता पिता चाहेंगे। तो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, इसमें भी बहुत पोल पट्टी, कोई किसी को चाहता वाता नहीं, सब अपने स्वार्थ बस है। तो जब अपने स्वार्थ बस है तो अपना क्या है उसको पहचानो। अपना आत्मा, अपने आत्मा के उद्धार में लगो। जो अपने आत्मा के उद्धार में लगता है वो बहुत ऊंचे उठ जाता है। फिर वो दूसरे की भी सेवा करता है इस दिशा में। आत्मा को पहचानो, अपने को पहचानो। आप कौन है? आप स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, काला गोरा नहीं है, ब्राह्मण शूद्र नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, नाटा और लंबा नहीं है, पतला और मोटा नहीं है। ये शरीर का विषय। आत्मा तो एकदम निर्मल है, सूक्ष्म है, शुद्ध है, चेतन है, ज्ञान रूप है। उसमें कोई पाप नहीं, कोई ताप नहीं, कोई क्षय नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं। जो आप हैं, आप में कोई ताप और पाप नहीं, आप में कोई दुख नहीं है। आपने अपने को न समझ करके दुख बटोरा है, अविवेक से दुख बटोरा है। दुख लाद लाद करके सब दुखी, दुनिया की अहंता ममता करके, कामना में उलझ कर सब जीव दुखी बने हुए हैं। अविद्या की निवृत्ति होने पर कल्याण की प्राप्ति होती है।
अविद्या की निवृत्ति करो। अविद्या है असत में सत का आभास। शरीर असत है, इसमें सत का आभास। शरीर असुचि है, इसमें रमणीयता का आभास। शरीर जड़ है, इसमें आत्मा का आभास कि मैं शरीर हूँ। शरीर तो अनात्म है, शरीर रहने वाला नहीं है, लेकिन इसको लिप्त रखने की इच्छा, ये सब अविद्या के लक्षण हैं। इस अविद्या का त्याग, शरीर की नश्वरता को देखो, आत्मा की अमरता को समझो। शरीर हाड़ जाम का थैला है, टट्टी पेशाब की पोटली है, हड्डी की झोपड़ी है, बीमारियों का घर है, उद्वेगों का घर है, नासवान है। और जब तक संसार में रहता है तब तक ठोकरें खाता है। चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक, सबको ठोकर खाने। देहधारी कोई बचता नहीं है। सामान्य से लेकर पूज्य तक सबको ठोकर खाना है। यह तन काचा कुंभ है, माह किया रही वास। कबीर नयन उघारिया, नहीं जीवन की आश। ये कच्चे घड़े के समान है जिसमें आप बैठे हैं। नेत्र खोलो, यहाँ रहने की ज़्यादा आशा मत करो। जो समय मिला है उसमें अपने आत्मा का कल्याण कर लो। अपने मन को सबसे छुड़ा लो। अपने मन को चारों तरफ जो फंसा फंसा के रखे हो मोह माया करके, उससे निकालो। आदमी जितना अविद्या और माया में ग्रस्त होता है उतना वो पाप करता है। जितना अधिक महत्वाकांक्षी होगा उतना वो क्रूर और कुकर्म करेगा। जिसकी महत्वाकांक्षा कम होगी वो उपद्रवी नहीं होगा। महत्वाकांक्षा एकदम शून्य हो वो तो जीवन मुक्त स्थित है। क्योंकि जीवन मुक्त के लिए, ज्ञानी के लिए दुनिया में कुछ ऐसी वस्तु ही नहीं है जो पाने योग्य है। पाने योग्य तो आत्मा है और नित्य प्राप्त है। और क्या पाना है? ऐसी चीज की लालसा करे जो आज है और कल नहीं है, अभी अभी मिले और अभी भी खो जाए। जब नचिकेता ने यमाचार्य से कहा, कठोपनिषद में एक कहानी आती है कि महाराज मुझे बताइए आत्मा क्या है, तो उन्होंने कहा ये मत पूछो, ये बड़ा गूढ़ विषय है, इसको छोड़ो। राज ले लो, स्वर्ग ले लो, ऐसे पुत्र पौत्र ले लो जो 100-100 वर्ष जिए। ये सब की जब रचना हुई है तो करोड़ों अरबों वर्ष जीने की कल्पना नहीं थी। ईमानदार थे लोग। वेदों में हर जगह 100 वर्ष जीने की कामना की गई है। कहीं कहीं सरदा शतात कहा गया है, 100 वर्ष से ऊपर। 100 वर्ष से ऊपर भी कुछ लोग चले जाते हैं। सदगुरु कबीर 119 वर्ष 7 महीने 22-23 दिन रहे। अभी जयपुर के एक मियाँ जी हैं, ये 138 वर्ष के हैं। तो 100 से ऊपर कुछ लोग जाते हैं, 100 के अंदर अधिक लोग मरते हैं। ऐसे पहले भी था। वेद उपनिषद की रचना जब हुई है, ईमानदारी ज़्यादा थी। ये महाकाव्य और पुराण जब से बने, बड़ी चालाकी बढ़ गई। इनके पात्रों को करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों वर्ष जिलाया गया है। राजा प्रिवर्त 11 अरब वर्ष राज्य किए। बताइए, राजा प्रिवर्त 11 अरब वर्ष राज्य करते रहे। काकभूषुंड जी एक ही आश्रम पर 27 कल्पों तक रहे। यहाँ सुनत मई सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 अरुबीसा। 20 और 7 27 कल्प से मैं इसी आश्रम पर हूँ और हर त्रेता में राम की लीला देखता हूँ।
आंखों देखा हाल। 27 कल्प, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, ऐसे 27 कल्प। और काकभूषुंड शब्द वाल्मीकि रामायण में नहीं है। काकभूषुंड है ये नहीं जिनकी इतनी महिमा की गई अरबों वर्ष जीने की। तो ये पुराण और महाकाव्य जब से बने, चालाकी बहुत बढ़ गई और ये गलत गलत निर्देश खूब दिए हैं। अच्छी बातें भी कहे हैं, लेकिन गलत सूचनाएं समाज में बहुत फैलाए हैं। इसलिए महाकाव्य और पुराण जब पढ़ें, बड़े सावधान इस पढ़ना चाहिए। विचार, चिंतन, विवेक रखने की जरूरत नहीं तो भटकोगे। तो यमाचार्य ने कहा, नचिकेता ऐसे ऐसे बच्चों को मैं तुम्हें दूं जो 100 वर्ष जिए। सुंदरी स्त्रियां ले लो, राजकाज ले लो, लेकिन ये मत पूछो आत्मा क्या है। नचिकेता ने कहा, महाराज तब तो मेरा प्रश्न ज़्यादा मूल्यवान हो गया। आप सब कुछ दे करके आत्मज्ञान नहीं देना चाहते, इसका मतलब वो सबसे कीमती है, मुझे वही चाहिए। ये स्त्रियां लेके क्या करूँगा? थोड़ी देर में वो बूढ़ी हो जाएंगी, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, सब मिली हुई वस्तुएं छूट जाएंगी। कौन विवेकवान है विषय का चिंतन करते हुए जीना चाहेगा? ये कितना मार्मिक वचन है। कौन विवेकवान है जो विषय का चिंतन करते हुए जीना चाहेगा? विवेकवान चाहेगा निर्विषय मन, निर्मल मन। महाराज ये जितना धन दौलत, अप्सराएं आपने नाम लिए, सब अपने घर रखिए, मुझे तो बताइए कि आत्मा क्या है। तब यमाचार्य ने कहा, नचिकेता जिन सांसारिक भोगों से लोग मोहित हो जाते हैं और भटक जाते हैं, उसका तूने तिरस्कार किया, इसलिए तू वैराग्य वृत्ति वाला है, अनासक्त है दुनिया से, तू आत्मा के ज्ञान का अधिकारी है। मैं तुम्हें आत्मज्ञान दूंगा। तो फिर लंबा व्याख्यान हुआ है। उपनिषद सौरभ में इसको आप पढ़ सकते हैं। एक मंत्र लें, पूर्व एकादश द्वार मजस्यावकृत चेतसा अनुष्ठाय न सोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद वैतत्। पूर्व एकादश द्वार मजस्यावकृत चेतसा, 11 दरवाजों का नगर है शरीर। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, ये 6, मुख 7, टट्टी और पेशाब की जगह 9, कपाल कुहर ब्रह्मरंध्र 10 और पेट में नाभि, ये 11। 11 दरवाजों वाला शरीर, इसमें ये नगर है। और इसमें कौन रहता है? पूर्व में एकादश द्वार में जस्यावक्र चेतसा है, इसमें एक अज अवक्र चेतन रहता है। इस 11 दरवाजे वाले शरीर रूपी नगर में एक अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी, सरल, शुद्ध चेतन आत्मा रहता है। अनुष्ठाय न सोचति, जब आदमी समझ लेता वही मैं हूँ, अब आत्मा का अनुष्ठान कर लेता है, आत्मचिंतन करता है, आत्मा की उपासना करता है, आत्मा में लीन हो जाता है, तो न सोचती, फिर वो चिंता से मुक्त हो जाता है। मैं तो देह नहीं हूँ, ये 11 दरवाजों वाला नगर है, इसमें मैं बैठा हूँ, ये तो टूट जाने वाला है। और मैं तो अजन्मा हूँ, शुद्ध सरल चैतन्य हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ। मेरा क्षय कहाँ, मेरा विकार कहाँ? ऐसी उपासना में जो लग जाता है, न सोचत, फिर वो चिंता नहीं करता है। विमुक्तश्च, जीवन भर वो मुक्त होके रहता है, दुख रहित। विमुच्यते, और शरीर छोड़ने पर वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। एतद वैतद, ऐ नचिकेता, जिसके लिए तूने पूछा है वो यही है।
इस शरीर के अंदर में रहने वाला आत्मा अजन्मा शाश्वत शुद्ध बुद्ध। असुन तकत अड़ी आसना पिंड झरोखे नूर, जाके दिल में हों बसा सेना ले हुजूर। ये कबीर साहब की साखी। अंदर में एक तख्त है जो असुन्न है, सुन्न नहीं असुन्न है। सत्ता आत्म सत्ता वहाँ विराजमान है। पिंड झरोखे नूर, उसका नूर पिंड के झरोखे से बाहर विकीर्ण हो रहा है। जैसे एक भवन हो, उसमें बिजलियां जलती हों और उसके झरोखे से बिजलियों का प्रकाश बाहर फूट फूट के निकलता हो, वैसे इस शरीर के अंदर में ये आत्मा ज्ञान स्वरूप बैठा है और इसका ज्ञान प्रकाश इंद्रियों द्वारा बाहर फैल रहा। जाके दिल में हों बसा सेना लिए हुजूर। कितने तामझाम से साहब कहते आत्मा के लिए हाँ मैं। ये जो मैं तत्व है ये अपने ज्ञान की सेना लेकर करके हुजूर सम्राट सरकार के रूप में बैठा हुआ है। आप अपनी बादशाहत को देखिए, आप अपनी विशालता को देखिए। आप बादशाह हैं, आप परमात्मा हैं, आप ब्रह्म हैं, आप परम तत्व हैं, परम सुख स्वरूप हैं। आप में कोई दुख नहीं है। आप तो अपने को देह मानते हो, ब्राह्मण शूद्र मानते हो, हिंदू मुसलमान मानते हो, स्त्री पुरुष मानते हो, ये कूड़ा कचड़ा को मानते हो, सुखी दुखी होते हो। ये चीज़ नहीं मिली, किसी ने कुछ कह दिया गाल फुला के बैठ गए। कहने दो कहने वाले को, हवा का झोंका है आता जाता है। कह दिया शरीर को मेरे को क्या कहेगा। स्वामी राम तीर्थ को किसी ने गाली दी तो शिष्यों में हंसते हुए उन्होंने कहा आज राम गाली पाया मैं खूब खुश हुआ। वो अपने को संक्षेप में राम कहते थे, राम तीर्थ स्वामी। तो कहते राम तीर्थ शरीर का नाम है, इसको गाली दे तो मेरा क्या नुकसान हुआ। शरीर मिट्टी का लौंदा है और इसका एक काल्पनिक नाम है। न मैं वो नाम हूँ न मैं वो देह हूँ, दोनों नहीं हूँ। मैं तो कुछ और हूँ। मेरे पास तक गाली नहीं पहुँच सकती है, मेरे पास तक पांचों विषय नहीं पहुँच सकते हैं, मेरे पास तक हानि लाभ कुछ नहीं पहुँच सकते हैं। क्या हानि हुई यहाँ, क्या अपनी हानि है। जब आप जन्मे थे क्या लाए थे। 1-1.5 फीट का मांस का लौंदा लेके निकले थे माता के पेट से। वो लौंदा बढ़ता चला गया और उसके किनारे और चीज़ें इकट्ठी होती गई और उसको समझते गए आपकी है और छूट रही तो तड़फड़ा रहे हो। ये अविद्या का परिणाम है। ये देह धरने का तो एक ही फल है, जीवन भर दुख से मुक्त होके रहे। आप क्यों चाहते हैं कुछ सुख के लिए और सुख मिलता नहीं। आज से 2300 वर्ष पूर्व अलेक्जेंडर, जिसको हम लोग कहते हैं महान सिकंदर, उसका पिता फिलिप्स मर गया। तो बिल्कुल नौजवान था, एकदम तरुण और बहुत हौसला वाला था। थोड़ी उम्र थी लेकिन अद्भुत शक्ति थी उसमें, राजनीति की शक्ति, शरीर का बल, मनोबल, सब बड़ा अद्भुत था। लेकिन उफान शैतान वाला ईरान के दारा ने यूनान पर हमला करके उसे परास्त किया था। उसका बदला लेने की भावना सिकंदर को थी, तो ईरान पर विजय करना चाहता था और फिर विश्व विजयी बनना चाहता था। उसके आसपास एक संत थे, उस संत के पास गया, डायोनीज। वो एक जगह पड़ा रहता था, मस्त ढंग का था संत, फक्कड़, कोई कुछ दे दे खा ले।
भजन साधन में डूबा, उपदेश भी ज़्यादा नहीं करता था। एक बार एक दार्शनिक आया डायोनीज से मिलने के लिए, तो डायोनीज सूखी रोटी और मसूर की दाल खा रहा था। मसूर कोई बढ़िया दाल नहीं है, मसूर की दाल थी उबली हुई और सूखी रोटी वही खा रहा था। तो जो दार्शनिक आया मिलने के लिए वो राजाश्रय प्राप्त था, राजा यहाँ रहता था, तो उसने तुरंत कहा, डायोनीज अगर तुम राजा यहाँ रहते तो ये मसूर की दाल और सूखी रोटी नहीं खाना पड़ता। तो डायोनीज ने कहा, अगर तुम इसके खाने का अभ्यासी होते तो तुम्हें राजा के पास नहीं जाना पड़ता। तो डायोनीज ऐसा वैसा थोड़े था, तो महावैरागवान पुरुष था, जिसको वैराग का सुख जच गया है, उसको कोई भटका सकता है। सिकंदर गया अपने मंत्रियों के साथ और कहा, महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं विश्व विजय में निकलना चाहता हूँ। डायोनीज ने कहा, विश्व विजय करके क्या करोगे? कहे, तब सुख से रहूँगा। डायोनीज ने कहा, मैं तो सुख से हूँ, आ जाओ मेरे पास। तो बेचारा स्तब्ध रह गया। जो राजकाज चाहता है वो साधु के पास पड़ा रहेगा। तो बहुत प्रभावित हुआ सिकंदर। सिकंदर ने कहा कि हुजूर कोई आज्ञा हो, सेवा। उन्होंने कहा, तुम खड़े हो सामने, धूप नहीं लग रही, थोड़ा हट जाओ, बस सेवा हो गई। वो सूर्य के सामने खड़ा था, संजोग से धूप काढ़ा हो रहा था, ठंड का समय था। तो कहा, तुम मेरा धूप छोड़ दो, बस सेवा हो गई। तो इतना मस्त जीव को देख करके सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। लौटा तो मंत्रियों से कहा, या तो मैं विश्व विजय करूँगा या डायोनीज जैसा साधु बनूँगा। तो साधु तो नहीं बन पाया, विश्व विजय में निकला। अनेक देशों को मारता, काटता, रगड़ता। ऐसे छोटे छोटे देश जो आधा जिला से भी कम पर्वत पर है, चढ़ना मुश्किल, वो शैतान स्वयं चढ़ गया उस पर सेना को लेकर, और वहाँ मार काट करके कब्जा कर लिया। जहाँ कब्जा करता अपना सरदार बैठा देता, आगे बढ़ता, फिर वो सरदार स्वतंत्र होते जाते। भारत, पश्चिमी भारत उत्तरी भारत में पहुँचा और पुर नाम के राजा से लड़ाई हुई। पुर हारे, लेकिन अंत में उनकी सेना थक गई थी और लगा कि ये भारत पर विजय करना मुश्किल है, और कथाएं हैं। वहीं से वो लौटा, पुर को दे दिया जो जीता उता था बहुत हिस्सा, और लौटा। लेकिन उसकी शैतानियत की रास्ते में चलते हुए भी जो देश मिले उन पर विजय करता हुआ चल रहा था, और एक जगह वो घायल हुआ और मरा। शक्ति उसकी अद्भुत थी, रचनात्मक होती बड़ा मंगल होता, विध्वंसात्मक शक्ति थी। सबको तबाह किया और अपना तबाह होकर मर गया। नाम लिखा गया, इतिहास में पढ़ाया जाता है, महान सिकंदर नहीं, शैतान सिकंदर। शक्ति उसकी अद्भुत थी, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग था। तो उसमें एक बात ये महत्वपूर्ण, डायोनीज ने कहा, जब तुम विश्व विजय कर लोगे तब क्या करोगे? तो कहे, तब सुख से रहेंगे। तो कहे, मैं सुख से हूँ, आ जाओ मेरे पास। सुख से रहना जीवन का फल है। सुख से कैसे रहोगे? जब मंत्री बन जाओगे, ऐसी बात है। गुरु बन जाओगे तब सुख से रहोगे, महंत बन जाओगे। मंत्री बनने के लिए लड़ाई होती है और गुरु बनने के लिए लड़ाई होती है। यहाँ तक धोखा देने वाले होते हैं मानती के लिए, हत्याएं तक कहीं कहीं होती हैं। धर्म क्या करे? धर्म का जो आचरण नहीं करेगा तो धर्म क्या करेगा? सब ऐसे नहीं होते हैं। ऐसे संत होते हैं जो गुरु नहीं बनना चाहते, महंत नहीं बनना चाहते हैं, वैराग करना चाहते हैं, लेकिन खोटे तो हर क्षेत्र में हैं।
न तो गुरु बनने से शांति मिलेगी, न महंत बनने से, न मंत्री बनने से, न और कुछ बनने से। निर्मल मन होने से शांति मिलेगी, सच्चा सुख, सच्चा राज, स्वराज। जिसका मन निर्मल है वो स्वराट है और सम्राट है। स्वराट का मतलब अपना राज्य, सम्राट का मतलब संपूर्ण राज्य। जिसका मन निर्मल है संपूर्ण राज्य है उसका। बड़ा सरल तरीका है बादशाह होने का। सब आप बादशाह हो जाओ, निष्काम मन के हो जाओ, निर्माण मन के हो जाओ, जहाँ रहो बादशाह हो। आपका नुकसान कभी कुछ है ही नहीं। क्या घट गया? ये दुनिया की वस्तुएं टूट फूट गई तो टूटने फूटना है। प्रिय का वियोग होना, अप्रिय का संयोग होना है, शरीर का जीर्ण होना है, साथी बराती का छूटना है, सारी वस्तुएं जो मिली उनको बिखरना है। इसको कोई पकड़ करके रोके रख सकता है? बिगड़ा क्या? आपका कुछ बिगड़ नहीं सकता, आपका कुछ विनश नहीं सकता। आपका नुकसान तीनों काल में कहीं कुछ है नहीं। अज्ञान से मान रहे हो कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी हानि हो गई। हाँ लाभ दो देह की झूठे, निज को जानी अमरते। ये विशाल देव की पंक्ति है। जब अपने अमर आत्मा का बोध होता है और इस बोध में साधक निरंतर जीता है तो देह के हानि लाभ दोनों झूठे लगते हैं। क्या हानि हुई, क्या लाभ हुआ? बचपन से कितनी हानियां हुई और कितने लाभ हुए वे अस्मृत में भी नहीं है। कुछ कुछ मोटे मोटे हानि लाभ अस्मृत में आते हैं, बाकी सब भूल गए। और जो शरीर छोड़ दिए उनके हानि लाभ उनके शरीर के साथ चला गया। ये तमाशा है संसार। अपने आत्मा को पहचानो। आप अजर अमर अखंड शुद्ध बुद्ध निर्मल है। आप में बाह्य कोई लक्षण नहीं, केवल ज्ञान मात्र है। शाश्वत हैं, सदा हैं, दुखहीन है, सुख स्वरूप है, आनंद कंद है। अपने को पहचानो, अपने में लौटो। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले? हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले? सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले? तेरा साहेब है घर भीतर बाहर, नैना क्यों खोले? कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? जब मन अपने में मस्त हो गया तो विवाद क्यों करे? बोलने के यहाँ साहब नहीं रोके हैं कि बुलबे न करे। वाणी मिली है, उसका उपयोग करो। कम बोलो, विवेक से बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलो, कम बोलो। क्यों बोले का मतलब विवाद क्यों करे? विजानन विद्वान बहुते नातिवादी। ये भी जमाचार्य ने नचकेता को समझाते हुए कठोपनिषद में कहा। विजानन जो अच्छी तरह से जान लिया है, विद्वान ज्ञानी। बहुते नातिवादी, वो अतिवादी नहीं होता, बड़बड़ कर बात नहीं करता। तो मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? जब मन मस्त हो गया, आत्म तृप्त हो गया तो विवाद क्यों करे? किसी ने मुझे गाली दी, धन्यवाद। किसी ने मेरा अपमान किया, धन्यवाद। दुखी होने की क्या जरूरत? वहां दुख पहुंचता ही नहीं है। ऐसा अभेद्य किला बनाओ जिसमें दुख न पहुंचे। वो कौन अभेद्य किला है? विवेक का। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले? हीरा मिला, गांठ में गठिया लिया, अब खोल के प्रदर्शन करने की क्या जरूरत? आत्मबोध मिल गया, आत्म तृप्ति मिल गई तो बता करके क्या होगा कि हम कृतार्थ हो गए? कृतार्थ रहो बस। आपको सब समझ नहीं पाएंगे, बड़ा मुश्किल है।
बड़े बड़े संतों को दूर वाले नहीं समझ पाए, नजदीक वाले कितने नहीं समझ पाए। इसलिए इस मृग तृष्णा में ज्ञानी नहीं रहता है कि मुझे लोग समझ लें। हीरा पायो गांठ गठिया, बार बार वाको क्यों तोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भैया तब क्यों तोले। जब आदमी हल्का रहता है तब वो चढ़ा ऊपरी की बात करता है, ऐसी बात कुछ करता है कि जिससे सिद्ध हो कि मैं बड़ा हूं दूसरा छोटा है। लेकिन जिसका मन तृप्त है, आत्म तृप्त है, वो तुलना में नहीं पड़ता। सब अच्छे, सब बड़े, हमसे तो सब बड़े, सबसे हम छोटे। अपने को सबसे पीछे नीचे किए बिना कोई मोक्ष नहीं पा सकता है। अहंकारी जीव तो जलेगा। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले। श्रुत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। ये श्रुत कलवारी मतवारी हो गई, बिना तौले मदिरा पी गई। मनमस्त हुआ की बात है, इसलिए मदिरा का रूपक है। ये मदिरा क्या है? आत्म तृप्ति का, आत्मानंद का, आत्म सुख का। आत्मानंद में इतना डूब गया कि मन मस्त हो गया। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। हंस मान सरोवर पा गया, अब ताल तलैया में कीचड़ भरे ताल तलैया में कौन डोले। मान सरोवर विशाल झील जिसमें गंदगी कोई नहीं, स्वच्छ जल है, वो मिल गया। हंस जब पा गया तो कीचड़ भरे ताल तलैया में कौन डोलेगा। हंस है आत्मा, मुक्त आत्मा, कृतार्थ आत्मा, विवेकी। जब मान सरोवर पा गया, निर्मल मन की स्थिति हो गई, तो राग द्वेष भरे संसार के कीचड़ में वो क्यों डोलेगा। सब साधक ध्यान दें, अगर मन में राग द्वेष आया तो कीचड़ में डूब गए। मान सरोवर में जियो, आप हंस हो। हंस अहम सह संस्कृत में होता है, अहम सह। आ हटा दो, विसर्ग हटा दो तो हो जाता है हंस। अहम सह का संक्षिप्तीकरण हंस। हंस का मतलब मैं वह हूँ जो चाहता हूँ। मैं परमात्मा चाहता हूँ, मोक्ष चाहता हूँ, ब्रह्म चाहता हूँ, कैवल्य चाहता हूँ, परमानंद चाहता हूँ। वो तो मेरा स्वरूप ही है। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। निर्मल मन हो गया, आत्मा में रमण, आत्मलीनता, आत्मकीर्ण, आत्मरति। वो दुनिया के कीचड़ में, राग द्वेष में, कलह कल्पना में, दुनिया की कामना में क्यों डोलेगा। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। साहेब कहते हैं तेरा साहेब तेरे घट के अंदर है, बाहर क्यों नेत्र खोल करके चकर चकर ताक रहा। यहाँ ताकने के निर्देश निषेध नहीं है, अर्थ है लुभाते क्यों, कहाँ बाहर लुभा रहे हो। जितने नर नारी हैं सब चाम के थैले और टट्टी पेशाब की टोकरी, क्या उसमें आकर्षण। जितना धन है कंकर पत्थर है, जितना बन है सब काष्ठमय है, सारा संसार हल्ला गुल्ला कीचड़ पानी है। इसमें क्या तुम आकर्षित हो रहे हो। कहाँ कौन सी चीज अच्छी है जिसमें तुम आकर्षित हो रहे हो। अपने पर ध्यान दो। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। कहाँ तुम बाहर आकर्षित हो रहे हो। तुम्हारा परमानंद, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा ब्रह्मधाम, तुम्हारा सतलोक, दिव्यलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक, शिवलोक, आत्मलोक है। ये बाहर पुराणों में जितने लोग कहेंगे पूरे पूरे काल्पनिक हैं। कहीं आकाश में शिवलोक, विष्णुलोक कुछ नहीं है, ये आत्मलोक ही शिवलोक है। तस्यात्मायम लोक एतमेव लोक भविष्यन्तः प्रवाजिनः प्रवजन्ति। ये बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने जनक को उपदेश देते हुए कहा
उस ज्ञानी पुरुष के लिए आत्मा ही अपना ब्रह्मलोक है। जो अपना मन समेट करके आत्मलीन हो गया, ब्रह्मलोक में पहुंच गया। याज्ञवल्क्य ने कहा है, अजनक, मैंने तुमको ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। तो जनक ने कहा, भगवान, ये सारा विदेह राज्य और मैं स्वयं आपको समर्पित है। बृहदारण्यक उपनिषद आत्मज्ञान बहुत प्रांजल स्वरूप बताया गया हुआ। ये उपनिषद सौरभ में आप पढ़ सकते हैं। तो शिवलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, सतलोक कहीं बाहर नहीं है, आत्मलोक ही सतलोक है। सोने का खजाना भीतर है, बाहर नहीं है। ये आत्मा दिव्य सोना है और ये खजाना अपने अंदर है, बाहर नैना क्यों खोले? तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले? सगुण उपासना के संबंध में साहब ने कहा है, खुले नयन हंसे हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। ये दोनों में विरोध नहीं है। अगर आंखें खोलो तो सबको भगवत स्वरूप समझो, सब भगवान भगवती हैं, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। अब आंखें बंद करो तो तुम्हारा साहेब तुम्हारे अंदर है, अपने में तृप्त हो जाओ। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले। कबीर साहब कहते हैं, साहेब स्वामी ब्रह्म परमात्मा तिल के ओट में छिपा था। बाहर खोज रहे थे, भटक रहे थे। गुरु ने बताया, लौटो अपनी तरफ। छांदोग्य उपनिषद में आता है, उद्दालक श्वेतकेतु को उपदेश करते हैं। गंधार देश का एक व्यक्ति, उसके आंखों में पट्टी बांध दी गई और जंगल में छोड़ दिया गया। वो विलाप करते हुए रोता है, कुछ दूर उधर चलता, कुछ उधर चलता, पता नहीं पाता मेरा गंधार देश किधर है। इतने में एक दयालु मिल गया, पट्टी उसने खोल दी, दिशा बता दी, तुम्हारा गंधार देश इस तरफ है। तो अपने गंधार देश को पा जाता है। ऐसे श्वेतकेतु तत्त्वमसि, वह तू है, बाहर मत भटक। सदगुरु मुमुक्ष के आँख पर पट्टी जो बंधी हुई है विद्या की, उसको खोल देता है और आत्मा की तरफ निर्देश करता है कि तू अपनी तरफ लौट, अंतर्मुख हो। तेरा परमात्मा, तेरा ब्रह्म, तेरा शिव तेरे अंदर है, तेरा स्वरूप है। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? सब लोग मस्त हो जाओ। दुनिया की हान लाभ की चिंता न करो, सेवा करो, काम करो। जितना धान पान होगा अच्छा होगा। धान को जपने से धान होता है? मेहनत करो, निदासी बियासी करो, निदाई बियासी करो, खाद पानी डालो, रक्षा करो, सेवा करो। जितना हो उसको बहुत समझो। जो साथ में है सबके साथ सुंदर व्यवहार करो। जो उठ के चला गया हो रो ना, क्योंकि रोने से वो लौटेगा नहीं। सब कुछ टूटा फूटा है, पानी की बुलबुले की तरह सारा दृश्य बन बिगड़ रहा है। इससे अपने आत्मा को ऊपर रखो, निशोक निर्मोह, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। इस मंत्र की याद रखो, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, विलक्षण हूँ, प्रकृति से शुद्ध बुद्ध हूँ। आत्मा का ज्ञान जितना मजबूत होगा, विचार चिंतन ध्यान मनन से इसकी धारणा जितनी पक्की होगी, दुख उतना दूर होगा। नहीं तो दुख न दूर होगा। पैसा बटोरने से दुख नहीं दूर होगा, बहुत विद्या पढ़ने से दुख नहीं दूर होगा, बड़ा पद मिलने से दुख नहीं दूर होगा, बाल बच्चे बढ़ जाने से, शिष्य शाखा बढ़ जाने से, मठ मंदिर बढ़ जाने से और अनुगामी बढ़ जाने से दुख दूर नहीं होगा, मंडलेश्वर जगत गुरु बनने से दुख दूर नहीं होगा। दुख दूर होगा जब मन का मोह मिटेगा, आत्मा के ज्ञान में आलोकित होगा, अपने आत्मा में लौट आएगा, अपने आत्मा में तृप्त हो जाएगा, आत्मक्रीड़ और आत्मरत हो जाएगा।
आत्मा ही से कीड़ा करेगा, आत्मा में ही लीन होगा, आत्मा में ही तृप्त होगा, उसको परमानंद मिलेगा। जीवन का ही फल है, यही ऊंचाई है, दुखहीन मन से जीना। अपने मन को ऐसा बनाओ जिससे उसमें दुख पैदा ना हो।